इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह राजा साहब ने बल्कि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। यहाँ पर एक आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का फैसला नहीं था, आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का। आर्मी चीफ और DGI में स्पीकर साहब की क़ियादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज आई थी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूं, जब बिलावल साहब ने इस पर एतराज किया, बिलावल साहब ने एतराज किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मुझे अब बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया कि आप भी जुल्फकार से हो के असम्बलियों में आए। ये बात की जब आपसे डायलॉग हो गई, जब आपसे डायलॉग हो सकती तो ये उसका जवाब आया था। तो उसी टाइम आप लोगों ने फैसला किया था, हमारा तो कोई फैसला नहीं था। हम तो चीख रहे थे कि आप अफगानिस्तान की जंग में न गए। आज मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ जो वजीर दिफा ने असम्बली में कहा, अफगानियों को जो अल्फाज से पुकारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो हमसे नाराज होता है। इस पे जिस तरह राजा साहब ने बात की, हमने खुशियां मनाई थी कि अब तालिबान की हुकूमत आई, वहां पर शोक था। आज तालिबान की हुकूमत हमसे क्यों नाराज है? आज क्या वजूहात है कि वो हमसे नाराज है? मैं नहीं कहता कि सारे अफगानी अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन चंद बुरों की वजह से सारे अफगानिस्तान की बात न करे। हम अफगानिस्तान के लोग, हम जाके उसको हमने लेके आया था, वो नहीं आना चाहते थे, हमने उसको जाके ले आए जब वहां पर जो है जंग चढ़ी थी। ये हमारी पॉलिसियां थी। हम अगर इसकी पॉलिसियों को दोबारा देखिए कहां से गलतियां होगी। मैं किसी की नियत पेशक नहीं करता, लेकिन गलतियां कहां हुई उस गलतियों का अदाला करे, उस गलतियों की निशानदेही करे। ये अगर हम एक दूसरे पे इल्जाम लगेंगे और हम अपनी नाकामियों का, फिर मैं ये पूछूंगा कि इंटेलिजेंस इदारों पे हम क्यों इतना लगाते हैं, हमें ये दहशतगर्दी फिर क्यों होती है? आप तो मुझसे 1% की पूछते हैं कि हम TTP में दे रहे, लेकिन ये नहीं बताते कि जो तिमूर साहब जगला साहब तफसील से बताएंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। बाकी स्पीकर साहब और जगला साहब बात करेंगे। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े न अटकाए, रोए न। ये मुल्क के फायदे में नहीं है, ये सूबे के फायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने अब मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का, अवाम का अदालतों पे एतमाद खत्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये लोग कहां जाएंगे, ये जवान कहां जाएंगे। फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहां जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरखास्त करता हूं कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अभी कल हमें बताया गया कि इस 1.5-2 साल में 2400 ऑपरेशन हुए, छोटे ऑपरेशन हुए। आप 14,500 ऑपरेशन को कह रहे हैं कि 14,000, शायद मैं गलत सुना मैंने, 14,000 ऑपरेशन हो गए। तो हमें बताया जाए कि इतने 14,000 ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी कम हो गई कि दहशतगर्दी बढ़ गई है। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन हम जो इदारों पे लगाते हैं, हम इंटेलिजेंस इदारों पे, हमने अब यही चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंस बेस हो, इसमें कोलेटरल डैमेज न हो, इसमें इस तरह लोगों को निकाला न जाए, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इस तरह की वाकयात से नफरतें बढ़ती है, इसकी तरह की वाकयात से लोगों में फासले बढ़ते हैं इदारों और उस पे। मैं आपको बताता हूं और उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी हमने चुपके नहीं कहा था। हमने खुल के कहा है कि हम तालिबान से बातचीत चाहते हैं, हम इस मसले का हल डायलॉग से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी वजूहात मालूम किया जाए कि क्यों एक बंदा दहशतगर्द बनता है। ये कोई छुपी बात नहीं है।
पहले दिन से हम कर रहे। लेकिन फिर भी आप सबको पता है कि केपी में 98% वोट हमें मिला, बावजूद इसके कि हमसे सीटें आप सबको पता है, मालूम है कि हमसे ली गई। इसके बावजूद हमारी इस पॉलिसियों से, हमारी इस बात से केपीके के अवाम ने इत्तेफाक किया और हम पे इत्तेमाद किया। वो भी चाहते, इससे ज़ाहिर होता है कि केपी की अवाम भी चाहते हैं कि इसका डायलॉग के जरिए हल आए। आप अगर हम पे इल्जाम लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के फायदे में हो। आए इस पे मुश्तरका बैठ के इसका हल निकालते हैं, आए पॉलिटिकल लोगों को बिठाए, आपको शायद हम कोई अच्छा मशवरा दे सके, आप हमें कन्विंस करें, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं। ये इदारों को हम ओन करते हैं और ये लोग समझ रहे हम पे ये इल्जाम रहा है, कभी कह रहे हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। भाईजान, मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो दूरियां बड़ी है, यहाँ पर जब इस तरह की बातें होती है, जब मैं अपने आप को प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं, मुझे लोग प्यार की नजर से नहीं देखते। क्या वजूहात है? वजूहात देके क्या वजह है कि मैं, जब मुझे फख्र होना चाहिए कि मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूं, ये मेरे मुल्क के इदारे हैं, ये कोई राह मुसाद के इशारे नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं कोई की ये बात नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं इदारों के साथ करूं, मैं इस इदारों को ओन करता हूं, मैं चाहता हूं कि इस इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो। तो आप मुझे, जब मैं ये चाहता हूं तो आप मुझे एंटी एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं, और जो इदारों में बैठ के या इदारों से बाहर उनकी पॉलिसियों से, उनकी स्टेटमेंट से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे तो आप उसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो आप इस पर नजरसानी करें। हम चाहते हैं कि आपके पीछे, मुझे तकलीफ होती, कल भी मैंने ये बात की, आप सब गवाह है। यहाँ पर 6 सितंबर की जब रैलियां निकाली जाती है तो कौन वो लोग निकालते हैं? आप उसकी तस्वीरें देखे, आप उसकी वीडियो देखे, वही लोग मेरे शहीदों की तस्वीरें उठाते हैं जिनकी किरदार अच्छे नहीं है। आप देखे जहां पे क्रिमिनल होंगे वो 6 सितंबर की वोट गए। मैं चाहता हूं कि हमारे वर्कर जो है ये शहीदों के वोट के, मैं चाहता हूं कि वही लोग जिस पे जो सोसाइटी में अच्छे नजर से देखे जाते वो मेरे शहीदों की तस्वीर उठाए। मेरी दिल में यही है, मुझे ये तकलीफ है। ये नहीं है कि आप मुझे इख्तियार ले, हाँ मेरी ये ख्वाहिश है कि आपने आईन में जो आपके हुदूद मुतय्यन किए आप उसमें रहे। तो ये आपके भी फायदे में है, ये मुल्क के भी फायदे में है और ये हम सब के फायदे में है। तो ये मैं खुल के कहता हूं, तो इससे कोई ये मकसद न ले कि मैं आप अलग है मैं अलग हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ बैठूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह हमसे पहले बात होगी, बांग्लादेश में भी ये गलती की गई और इसका खमियाजा हमने भुगता। ये कोई पंजाब नहीं है। यहाँ पर आप मेरे साथ है क्या? वहां पर लोग खुशहाल है, वहां पर रोजगार है, उसके लिए और भी ऑप्शन है। अगर आप मुझसे, न मेरे पास रोजगार है, न मेरे पास अमन है, अब आप मुझसे मेरा वोट का हक छीनेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे पास है क्या? मैं हर हद तक जाऊंगा। ये कोई गलतफहमी में न रहे, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आसान नहीं होगा। आप एक और बांग्लादेश अल्लाह पाक न करे, आप एक और बलूचिस्तान बना देंगे, आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि पीके में कि कब सेफ हाउस के मकीनों को आके बिठा दे हमारे ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं होगा। आप गलतफहमी में है। आप कभी कहते हैं कि हमारे पास एफिडेविट है। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं ट्वीट कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। आप पीपीके की जमीन उस पर तंग कर देंगे। ये कोई गलतफहमी में न रहे कि कोई इस तरह का सोचेगा। इस पे कोई हमारी जो है बात नहीं है।